कि ये तीन फॉर्मूले सबसे पहले तो आपको याद कर लेने अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी मैं आपको याद कराऊंगा, कोशिश करूंगा आपको मेरे साथ याद हो जाए। उसके बाद क्या करना है, इसका बच्चों डेरिवेशन भी हमको करना है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए एग्जाम में आप ये फॉर्मूला भूल गए ये तीनों, ठीक है। बिकॉज आपने देखो ये कैसा है, ये स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो आप तो ये भी पढ़ के आए हो, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। इससे पहले पढ़ चुके हो ना ऐसे फॉर्मूले, ये सब 1 अपॉन में रहता था, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वहां से कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए ये जो कुछ ये तीन फॉर्मूले जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है, वैसे तो हम याद कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि हम एग्जाम में याद रहे, पर फिर भी नहीं याद आता है तो जैसे जैसे इसका डेरिवेशन होगा बच्चों, वैसे वैसे हम इसका इंटीग्रल भी कर सकते हैं अगर हमको फॉर्मूला याद ना आए। तो इसलिए इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन को बच्चों एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि ये जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है बच्चों, मैं आपको भी कराऊंगा और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। क्या पता है, एनसीईआरटी में जो 7.7 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, रेयरली, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से होंगे, ठीक है, बट रेयरली इससे कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा ही नहीं गया है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में एक डिफरेंट टाइप पूछा गया है, वो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। 2014, 15, 16, 17 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे। वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट एग्जाम में आया हुआ है, तो वो हम आपको कराएंगे, दिखाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों 7.7 का इंट्रोडक्शन। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद करना है, वो याद करना है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये होता है 1/2x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ध्यान दें, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और दूसरा फॉर्मूला रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है यहाँ। देखो बच्चों ये पूरा एज इट इज रहेगा। एज इट इज का मतलब समझो जरा, 1/2x यहाँ था, 1/2x यहाँ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ रूट के अंदर क्या है, जो यहाँ था, रूट के अंदर यहाँ पर क्या है, जो यहाँ था। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ था, तो यहाँ भी वही हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो वहाँ यहाँ भी यही हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या था, माइनस, मतलब माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ माइनस आएगा, बट प्लस वाले फॉर्मूले में यहाँ प्लस आएगा, ऐसे सोचो। बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। चेक करो, एज इट इज का मतलब आप समझ रहे होगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो यहाँ था, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो यहाँ था, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को थोड़ा सा आप रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। इसमें भी लॉग वाला टर्म आएगा, इसमें भी आएगा। अब इसमें नहीं आएगा, जो थर्ड वाला है वो आपका इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। देखो यहाँ तक तो मैच करेगा आपका, 1/2x सब में था, 1/2x यहाँ भी था, 1/2x यहाँ पर भी है, और रूट ओवर जो यहाँ था वही यहाँ हमने कॉपी कर दिया। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे बच्चों डिफरेंस हो गया। देखिए a स्क्वायर बाय 2, यहाँ भी a स्क्वायर बाय 2 है, बट यहाँ पर लॉग वाला टर्म नहीं आया, यहाँ साइन इनवर्स x बाय a आया। तो यहाँ पर अंतर क्यों हो जाता है, कुछ बच्चे तो समझ भी गए होंगे, बिकॉज आप 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये हम डेरिवेशन के टाइम देखेंगे, ठीक है। ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें और इसको लर्न करें। अब मैं एक एक करके इसको प्रूव करूंगा। सबसे पहले हम फॉर्मूला नंबर 1 को प्रूव करने जा रहे हैं, ओके। इसको नोट करिए, एक बार खुद से लिख के देखिए प्लीज, आप इसको अभी के अभी लर्न करिए लर्न। स्टूडेंट्स अब फॉर्मूला नंबर 1 हम देखिए, फॉर्मूला नंबर 1 हम प्रूव करने जा रहे हैं। इसको हम प्रूव करेंगे, बट उससे पहले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालिए, पेज नंबर 308 पे एक्सरसाइज 7.4 के पहले जो हमने आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे, याद है आपको, उसमें से फॉर्मूला नंबर 4, 5 और 6 फटाफट एक बार रिवाइज कर लें सभी बच्चे मेरे साथ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला नंबर 4 था, इसको हम 6 के साथ याद करते थे, है ना। 1 अपॉन रूट ओवर, देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर पहले, यहाँ भी एक्स स्क्वायर पहले, बट यहाँ पर ए स्क्वायर पहले और एक्स स्क्वायर बाद में, तो इसको हम अलग से याद करते थे। ये वाला सिमिलर होता था। 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बिल्कुल ये सेम है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो यहाँ लिखा हुआ है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, याद हो गया, रिवाइज हो गया, वैसे तो आपको आता होगा। अब फॉर्मूला नंबर 5 देखिए, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ओके बच्चों। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। हमको इंटीग्रेशन निकालना है किसका, देखिए इसको हमने आई अज्यूम कर लिया। ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये हमको फाइंड करना है, इसको हमने आई अज्यूम कर लिया, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें पूरा हम आगे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, भाई किसी भी क्वांटिटी में 1 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। अब 1 को आप सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लीजिए, और ये स्क्वायर रूट वाली जो क्वांटिटी है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, इसको आप फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर लीजिए। क्यों,
क्योंकि सेकंड फंक्शन हम उसको अज्यूम करते हैं जिसका हमको इंटीग्रल पता होता है, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रल हमें पता है। नाउ अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन, ओके। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन, और जो आ जाएगा यहाँ पर उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला आप एक्सरसाइज पढ़ के आ चुके हो, ठीक है, 7.6 में। चलिए, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, अब ध्यान दें 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता है, तो एक्स को पीछे मल्टीप्लाई करो या आगे बात क्या है, सेम। तो आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें बच्चों, देखिए स्क्वायर रूट एक्स होता अगर तो 1/2 रूट एक्स आता, डेरिवेटिव उसका, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स की जगह ये पूरा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, अब इसका भी डेरिवेटिव करोगे अंदर वाले का, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और ए तो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर का हो जाएगा 0, तो 2x माइनस 0 2x आ जाएगा यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें बच्चों, इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, ऐसा मैंने शायद क्वेश्चन भी आपको 7.6 में कराया था, तो बताया था, अभी आपको याद आ जाएगा। देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है, ये ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब आपको याद होगा बच्चों, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर लिखा है, तो न्यूमरेटर में आप ऐसा ही बनाने की कोशिश करो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। कैसे करोगे, न्यूमरेटर में आप ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ए स्क्वायर आप ऐड कर दो, भाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही तो आ जाएगा ऊपर, है ना। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ए स्क्वायर ऐड किया न्यूमरेटर में, ओके। अब क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, अब हमने क्या किया, इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, ये ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बच्चों एक ब्रैकेट में ले लिया, और अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं ऊपर करता हूँ, इससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि i इज इक्वल्स टू हमने स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट किया है, तो ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा, इसका भी आपको काम पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पर करता हूँ इसको फर्दर सॉल्व, देखते हैं क्या आंसर हमारा आता है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस इंटीग्रल ऑफ, और करली ब्रेसेस के अंदर ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाला जो प्लस है यहाँ से इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताइए इसको, ये प्लस वाले साइंसेस को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, ओके। क्योंकि अगर हम एलसीएम लेंगे वापस तो ऐसा ही तो आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर वाले ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ऐसा ही आ जाएगा, तो इसको हमने ऐसा लिख लिया। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों, हमने आपको कल भी बताया था क्या, इसको देखो जरा, ये जो लिखा हुआ है ये मतलब m अपॉन रूट m को आप क्या लिख सकते हो, रूट m लिख सकते हो कि नहीं, ये हमने बताया था आपको कैसे, क्योंकि ये वाला जो m है ऊपर वाला, इसको आप रूट m इंटू रूट m लिख सकते हो, और नीचे रूट m, भाई रूट m इंटू रूट m क्या होता है, m ही तो होता है, ये इससे कट जाएगा तो रूट m आ जाएगा, तो m की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है नीचे, मतलब m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ m की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चेक करो, m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m, ये m है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m, ओके। तो करते हैं सॉल्व, जो बच्चे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको सब पता है, फिर भी मैं बताता हूँ, ठीक है, इसमें टाइम ही वेस्ट होता है और कोई फ़ायदा है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ बिकॉज कुछ मिस ना हो जाए, है इसमें कुछ भी नहीं, कर तो आप खुद भी सकते हो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, और ये डी एक्स, ऐसा हो गया।
अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस, अब ध्यान दो इसका इंटीग्रेशन करेंगे पहले, यहाँ माइनस है और इस स्क्वायर रूट के आगे कैसा है, पॉजिटिव है भाई, यहाँ क्या है कुछ नहीं तो पॉजिटिव मानेंगे ना, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन यानी कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑपरेटर डी एक्स लगेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ऐसा हो गया। अब ध्यान दें ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हो और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो इस ए स्क्वायर को हम बाहर ले आएंगे इंटीग्रेशन के, बचेगा क्या 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ आ गया आपका ए स्क्वायर बाहर और 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें ये जो पूरा इंटीग्रल है चेक करो, माइनस के बाद ये जो लिखा ये आई है, चेक करो तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया आई और माइनस ए स्क्वायर ओके इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे क्या करना है, इतना सभी बच्चे नोट करें फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। ओके नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान से चेक करिए, एडिंग आई बोथ साइड, ठीक है, तो लेफ्ट में भी आई ऐड करो और राइट में भी, मैं आपको यहीं पे करके दिखाता हूँ, लेफ्ट में भी आई ऐड किया मैंने और राइट में भी। अब देखो ये प्लस आई और ये माइनस आई कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट में आई प्लस आई 2i हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो गया x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये आई तो कैंसिल हो गया, अब क्या बचा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ध्यान दें ये जो इंटीग्रल है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये कितना होता है, ये आपका ये देखिए क्या है लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या है आपका ये तो ए स्क्वायर और इनटू ये वाला इंटीग्रल, इसका आंसर क्या होता है फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, ऐसा आ गया। आप इसको अभी C1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी 2 से डिवाइड करिए और देखो बच्चों राइट में इस पूरे में डिवाइड करना है ना 2 से, तो इसका मतलब हम क्या करें, हम एक काम करते हैं कि इस पूरे को 2 से डिवाइड करने का मतलब इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ में आ रहा है, सुनो एक काम करो आप बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो राइट में भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट में भी, अब सही है 2 से 2 गया तो क्या आ जाएगा i इज इक्वल्स टू, अब ये 1/2 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो 1/2 ये फर्स्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1/2 x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर अपॉन में 2, तो माइनस तो ऐसे रहेगा बिकॉज 1/2 पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बाय 2 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ध्यान दें 1/2 इंटू C1 बाय 2 इज अ न्यू कॉन्स्टेंट C, तो यही आपको प्रूफ करना था, चेक कर लीजिए आई यही आई था आपका, यानी कि इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C, तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स इसका जो दूसरा मेथड है आपके एनसीईआरटी बुक में बोला है, एक तो हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, यहाँ 1 लेके 1 इंटू है ना 1 को सेकंड फंक्शन और रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करके हमने इसको किया, तो आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करिए, ज़्यादा सही है, बिकॉज आपकी बुक में बोला है कि भाई हम इसको x इज इक्वल्स टू a सेक थीटा पुट करके भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने किया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इतने झंझट में बच्चों फंसने से फ़ायदा क्या है, हमें पता है कि हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब भी हमें कहीं दिखता है तो हम एक्स इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा पुट करके उसको हम क्या करते हैं आराम से इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन पता है ये वाला मेथड कहाँ पे इजी पड़ेगा, यहाँ पे इजी पड़ेगा, जब हमने इसका प्रूफ किया था आपको याद होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पुट करें कितना एक्स इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा तो इंटीग्रल इसका आ जाएगा 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, बट बच्चों इसका इंटीग्रल आ तो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है, मैंने ट्राई किया था, छोड़ दीजिए आप मत करिए, ठीक है, क्योंकि जब हमको आंसर लाना ही है तो हम एक ही याद रखें प्रॉब्लम क्या है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या प्रॉब्लम है बताइए, है ना, बहुत ही इजीली हो जा रहा है वो भी फटाफट और बहुत आराम से हो जा रहा है, कोई इतना टेंशन वहाँ पर है नहीं, ठीक है। चलिए पार्ट 2 हम प्रूफ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड फॉर्मूला, चलिए इसको प्रूफ करते हैं, इसको भी हम इसका LHS ले लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसको भी हम आगे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को सेकेंड फंक्शन ओके
और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके कर देंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में इन्होंने क्या बोला है कि भाई एक्स इज इक्वल्स टू ए टैन थीटा पुट करके भी इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, मत करिए। ठीक है, जब हम ये वाला इंटीग्रल करते थे, याद है, 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर तो आराम से x इज इक्वल टू ए टैन थीटा पुट करके इसका आंसर आ जाता था। बट यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करेंगे। यही रीजन है आपके एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करके दिखाया गया है आपको, बिकॉज ये मोर कन्वीनियंट तरीका है। ओके, तो आप इसी से करिए। तो i इज इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट फंक्शन, ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट फंक्शन into integral of second function minus whole integral of d by dx of first function into integral of second function minus whole integral of d by dx of first function। first function क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन, और जो भी आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन हम फर्दर कर देंगे। तो i इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, उसको हमने आगे लिख लिया, तो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट x का 1/2√x होता है, तो इसका 1/2 अब अंदर x तो है नहीं, अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, फिर अंदर का डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ 2x लिख देंगे, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे, 2x प्लस 0 2x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे x से तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 गया, सेम वैसा ही है जैसा भी हमने किया था। ओके, तो i इज इक्वल्स टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, देखिए कितना आराम से हो जा रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ क्या करोगे आप, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर ऐड करोगे, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि नीचे आपको स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ हो गया आपके पास नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ऐसा। अब क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में लेके इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्दर मैं इसको आगे करता हूँ सॉल्व, और ध्यान रखिएगा ये जो इंटीग्रल है यही आई है, यही क्या आपका आई है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, अब देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और माइनस कर्ली ब्रेसेस में रखिएगा ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और बाहर क्या है dx है। अब ध्यान दें, देखिए ये m है और ये स्क्वायर रूट ऑफ m, m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ m होता है, तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये जब आप, भाई मैंने क्या बताया था, m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m, ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ m ही तो होता है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख देंगे, m की जगह क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m क्या जगह, स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ओके, चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाइए भाई, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर dx। अब ध्यान दें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है भाई, इसको ए स्क्वायर इंटू 1 भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन किया पहले, अब इसका करेंगे तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी उसका इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इंटीग्रल ऑफ दिस क्वांटिटी, जब इस क्वांटिटी का इंटीग्रल करेंगे स्क्वायर इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। सही है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये क्या है आई है, तो इसकी जगह हम लोग आई लिख लेंगे, i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस आई और प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान दें इसका इंटीग्रेशन कितना है बोलो, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स, तो ए स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में एक प्लस सी हम बाद में, चलो अभी C1 लगा दे रहे हैं, बाद में C लगा देंगे। ठीक है, इस माइनस आई को लेफ्ट में लेके आओ तो प्लस 2i हो जाएगा, या एडिंग आई ऑन बोथ साइड कर दो तो 2i इज इक्वल्स टू, इसको लेफ्ट में ले आओ, एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, ये तो लेफ्ट में चला गया, क्या बचा प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी, है इसमें कुछ भी नहीं। ना 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, जब 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट में 1/2 से करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट में 1/2 से करोगे तो ध्यान चेक करो, राइट में पूरा 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा आगे 1/2, ये फर्स्ट टर्म में, यहाँ भी आ जाएगा 1/2, ओके। उसके बाद 1/2 का मतलब ये a²/2 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा a²/2 और 1/2 को c1 से करोगे, c1/2 एक न्यू कॉन्स्टेंट c आ जाएगा, ओके। तो चेक कर लीजिए, यही लेके आना था 1/2 x रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a²+a²/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a²+c, ओके। कर लीजिए थर्ड वाला फॉर्मूला, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। आपकी बुक में बोला है कि पुट x = a sin थीटा, ठीक है। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल कहाँ होता था, जब हम ये वाला फॉर्मूला फिफ्थ वाला प्रूव करते थे, याद है, जब ये स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² 1/, में होता था। अभी ये हेल्पफुल नहीं है, अभी आपको परेशान करने वाली चीज़ है ये, तो x = a sin थीटा से हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ के हैं, हम उससे करेंगे। तो इसको हमने आई अज्यूम कर लिया, ओके। और आप देखिएगा ये जो थर्ड फॉर्मूला है इसमें यहाँ लॉग वाला टर्म नहीं आ रहा है, बाकी सब तो वैसा ही है, 1/2x आया और फिर जो यहाँ होता है वही कॉपी कर देते हैं, प्लस a²/2, बट यहाँ पर अब लॉग वाला टर्म नहीं आया, sin इनवर्स x/a आया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको डिराइव करेंगे तो हम ये वाले फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, कहीं पर इंटीग्रल ऑफ 1/√a² - x² आएगा, जिसकी जगह हम sin इनवर्स x/a लिख देंगे, इसलिए थर्ड वाले फॉर्मूले में अंतर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। i = इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² dx। अब इसके आगे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को हम सेकेंड फंक्शन और ये स्क्वायर रूट वाली जो भी क्वांटिटी इसको हम फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर लेंगे। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि रूट ओवर a² - x² इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि d/dx ऑफ a² - x² इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है, 1 है, ओके। और इस पूरे का इंटीग्रेशन, सही है। अब i = 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू रूट ओवर a² - x² और माइनस इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट, और जो भी अंदर होता है उसको हम लिख देंगे यानी कि a² - x² इंटू, अब ध्यान दें, अब अंदर का डेरिवेटिव करोगे, पहले पूरे का कर लिया, अब अंदर का a² का डेरिवेटिव x के सेट में 0 और माइनस तो ऐसे ही लगा देंगे, x² का क्या हो जाएगा 2x, तो ऐसा आ गया, इंटू में 1 का क्या हो जाता है, x हो जाता है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज, 1 का इंटीग्रल x हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पर x × x x² और माइनस का x² है, ठीक है। तो i = x इंटू रूट ओवर a² - x² माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब माइनस का x² है यहाँ पर, ठीक है, टेंशन कुछ है नहीं, क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट में क्या है, a² - x², तो आपको तो पता ही है जैसा स्क्वायर रूट के अंदर होता है हम वैसा बनाते हैं, मतलब -x² यहाँ है, यहाँ भी है, किसकी कमी है, a² की, तो एडिंग a² एंड सब्ट्रैक्टिंग a², तो a² ऐड करो, a² सब्ट्रैक्ट करो, जब a² ऐड करोगे यहाँ पीछे ऐड करो और चाहे आगे आप a² लिख दो, बिकॉज a² कैसा है पॉजिटिव और ये a² कैसा है नेगेटिव, तो a² ऐड किया, a² सब्ट्रैक्ट किया, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, वापस -x² आ जाएगा, बट हमने अपना काम बनाने के लिए a² ऐड किया, a² सब्ट्रैक्ट, यहाँ एक ब्रैकेट लगा लेंगे और इसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। कॉपी करिए, इतना कर लिया, चलिए। तो बहुत ईजी है, इसलिए मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, ओके, ताकि हम क्वेश्चंस की तरफ चलें, इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। चलो, i = x इंटू रूट ओवर a² - x² और माइनस, अब ध्यान दें, खुद से आप लोग ट्राई करिए, देखिए ये हो जाएगा आपका, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, a² - x² अपॉन, देखिए a² - x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² और माइनस a² बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² - x², यहाँ करली ब्रेसेस क्लोज dx, ओके। अब i = इसको हटा देते हैं सारा, चलिए, i = x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² माइनस, अब ध्यान दें, पहले इसका इंटीग्रेशन करोगे, बट उससे पहले एक काम करिए, इंटीग्रल ऑफ, इसको आप क्या कर सकते हो, m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m, क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m की जगह क्या है, a² - x² माइनस a² इंटू 1 लिख सकते हो आप इसको, और अपॉन में a² को a² इंटू 1 लिख सकते हो ना, अपॉन में a² - x² स्क्वायर रूट के अंदर, और बाहर आ गया dx, सही है।
आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये ऐसा हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दो यहाँ डी एक्स लगाना मैं भूल गया था, ये पूरा क्या है, यही तो आई है, चेक करो, तो उसकी जगह हमने आई लिख दिया और प्लस ए स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया क्या, साइन इनवर्स एक्स बाय ए और प्लस सी, सही है। अब ये माइनस ए को लेफ्ट में लाओ तो 2i हो जाएगा, सॉरी माइनस आई लेफ्ट में लेके आओ तो आई प्लस आई 2i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए और प्लस C1 कर लो अभी इसको। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, या फिर 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ 1/2 से करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/2 से करोगे तो 1/2 फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड टर्म में भी, और ये C1 में भी, तो यहाँ हो जाएगा क्या 1/2x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1/2 से करोगे तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर अपॉन में 2 और C1/2 क्या हो जाएगा इन न्यू कॉन्स्टेंट C। तो आ गया आई क्या था, ये इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन 1/2x रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी आ गया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही इसको करिएगा बच्चों, ठीक है। अब हम आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करके दिखाते हैं, तो उन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन में हम आपको फॉर्मूले से भी करके दिखाएंगे, मतलब जो तीनों रिजल्ट है ना वो याद करने के लिए बोला है मैंने, ठीक है, उसको आप याद कर लीजिए। मान लीजिए नहीं याद आ रहा है तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला भूल जाएं तो वो तरीका भी मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। बहरहाल अभी आप इसको फटाफट तीनों फॉर्मूले प्रैक्टिस करिए, याद करिए, ओके।